इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर जो है 26/8/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात जो है, एक अनुपात कितना है, 1:3 है। ये 10 वर्ष पूर्व है। ठीक है। कहता आपसे 5 वर्ष पश्चात ये जो रेशियो दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 2 और 3। ठीक है, रमेश और राजीव। तो कहता है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात। तो देखिए, इन दोनों में अंतर सेम नहीं है। 3 और 1 में कितना का 2 का अंतर है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 है। इस 3 2 में 1 का अंतर है, इसको 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का। 6 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का। तो 3 यूनिट जो है, ये देखिए 1 वर्ष यहाँ पे जो है 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा, 15 का। यानी 3 यूनिट 15 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 यूनिट 5 के बराबर, 3 यूनिट, फिर 3 यूनिट होगा 15 के बराबर। तो ये 10 वर्ष पहले है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 5 + 10, 15 + 10, यानी हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपको कितना, 25। तो 5 5 × 15, 5 × 25, 3:5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, कहता है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो स्टेशन के लिए चलता हूँ, ठीक है, स्टेशन के लिए चलता हूँ, तो गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले जो है छूट चुकी है। किंतु मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले। तो यहाँ पे जो है स्पीड देखिए, स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद का रहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए टाइम क्या होगा, इसका जो है अपोजिट हो जाएगा, यानी 6:5 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों में अंतर कितना का है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट है, देखिए 7 मिनट पहले और 5 मिनट पहले। 7 मिनट पहले खुल चुकी है, फिर है यहाँ पे 5 मिनट पहले। तो इन दोनों में अंतर कितना का है, इन दोनों में अंतर जो है, कहता है कि 7 मिनट पहले खुल चुकी है होती है, और गाड़ी जो है कि छूटने से 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता हूं। तो इन दोनों में अंतर देख लीजिए। उसके बाद जो है हमको कहता है मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। तो या नहीं तो ऐसे कीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ से आप क्या कीजिए, दूरी डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए। दूरी जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा चालों का गुणनफल। ठीक है, चालों का गुणनफल, यानी कितना है, 5 × 6 चालों का गुणनफल। अब बट्टा में चालों का अंतर, यानी 6 - 5, इंटू में देखिए, इंटू में समय का जो है अंतरफल। तो समय का अंतरफल कितना होगा, 7 + 5। ठीक है, 7 + 5 और 60, क्योंकि मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेंगे, तो बट्टा में कितना होगा, 60। ठीक है, क्या होगा, तो दूरी होगा चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू में समय का अंतर। तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में 30 हो जाएगा, नीचे में जो है 1 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, यहाँ पे 12, 2 × 6 = 12, यानी कितना हो जाएगा, तो सी ऑप्शन। देखिए पी और क्यू की औसत आय इतना है। ठीक है, तो कुल कितना होगा, पी + क्यू का हो जाएगा, यानी 50/50 × 2, यानी ये हो जाएगा 10100। ठीक है, और देखिए क्यू और आर की मासिक आय, तो ये हो जाएगा 6250 × 2, यानी ये हो जाएगा 12500। ठीक है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। और पी और आर, तो इसका कुल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5200 × 2, यानी 10400। ठीक, अब देखिए सबको जोड़िए, तो 2 × P + Q। ठीक है, P + Q + R, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपको, और ये 2 उधर चला जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 16500। ठीक है, तो यहाँ से P की आई निकाल लीजिए, इसमें से Q + R की आई घटा दीजिए, कितना है, Q + R का है 12500। जैसे ही घटाएंगे तो ये 4000 आ जाएगा, किसका, ये आ जाएगा P की आई, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो P का 30%, ठीक है, Q के 40% में जोड़ दें, Q के 40% में यदि आप जोड़ दें, तो ये जो है Q का 80% हो जाता है। ठीक है,
क्यू का 80% हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से जो है क्या होगा, अब देखिए, तो ये हो जाएगा 3p प्रतिशत तो हट ही जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3p + 4q बराबर 8q। ठीक, यानी 3p बराबर क्या होगा 4q। ठीक है, तो p/q क्या होगा 4/3। ठीक है, 4/3। तो प्रतिशत निकाल लीजिए, अभिष्ट प्रतिशत जो होगा ये हो जाएगा 3q का। तो यहाँ पे कहता है q, p का कितना प्रतिशत है q, तो ऊपर में q को रखिए, किसका p का, तो p नीचे में अगुने 100, 25 चौका 100, 25 दिया 75। ऑप्शन नंबर सी। कहता ए बी सी डी के बीच इतना के अनुपात में धन वितरण किया गया, सी को डी से इतना अधिक, सी को डी से, तो इन दोनों में अंतर कितना का, एक यूनिट 1000 के बराबर है। तो कहता बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 2, तो 2 यूनिट के मान 2000, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देते हैं। यदि वह उस पर 6% छूट दे देते तो उसे पहले से इतना कम लाभ मिलता। ठीक है, पहले से। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है, 1 का। तो 1% किसके बराबर है 15 के बराबर। ठीक है, तो 100% निकाल लीजिए, किसके बराबर होगा 15, 100 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि 3 संख्याएं इतना इतना के अनुपात में हैं, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग। तो 3 संख्या इतना के अनुपात में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 5, सबसे छोटी 3, यानी 8 यूनिट का मान। ठीक है, संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो है 8, ये कहता है दूसरी संख्या, मान लीजिए x है, x3, x4, x5, तो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। ये इधर आएगा तो 4x बराबर 52, तो x बराबर कितना होगा 13, x बराबर 13। तो कहता छोटी संख्या 3x, तो 13 3 40। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता इसका मान जो है n का मान निकालने के लिए, तो n का मान यहाँ से जो है कैसे निकलेगा, तो देखिए 2 के पावर 2n - 1 बराबर, इस 8 को लिख सकते हैं 8 के पावर माइनस में n - का 3। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब, यानी 2 के पावर माइनस इतना माइनस में 3। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 2n - 1 बराबर -3 × n - 3 आधार से में। ठीक है, बेस, देखिए बेस से में है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 2, यानी बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि कौन सा जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। 9 का होगा ए ऑप्शन, फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टेइक सेल में अर्धचालकों की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं, जिनमें एक परत में धनात्मक आवेश होता है और दूसरी परत में ऋणात्मक आवेश होता है। फोटोवोल्टेइक सेल के लाभ है कि पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक रूप से जो व्यवहार्य और नवीकरणीय और सुलभ होता है। फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। कहता कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान, बी ऑप्शन, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान है। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान किसी विखंडनीय द्रव का जो है क्रांतिक द्रव्यमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता एक भारी नाभिक का 2 हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। U-235 नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, U-235 के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा का मान 200 MV या 0.6 MV प्रति जो न्यूक्लियन होता है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एथिलीन। तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। फिर आगे फ्लोरीजेंस पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करता है। साइटोकाइनिन RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या जो है 0 है। ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है गैसालीन का प्रति अपरफोस्टक गुण प्रदर्शित किया जाता है। फिर है कि विभिन्न हाइड्रोकार्बन की
अपस्फोटन प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, आइसोऑक्टेन तथा एन हेप्टेन की जो है ऑक्टेन संख्या 100 होती हैं। ठीक है, एन हेप्टेन। अब देखिए आइसोहेक्टेन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर है कि लीची का खाद्य भाग है, ए ऑप्शन एरिल। तो लीची का खाद्य भाग एरिल है। केला का जो है फल भीति तथा अंतः भीति, ठीक है, खाने योग्य है। आम का है मध्य भीति। नारियल का है भ्रूणपोष। सुपारी का है भ्रूणीय। अंजीर और स्ट्रॉबेरी इसका है मांसल आशय। नेक्स्ट है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है, ए ऑप्शन विसरण। तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो है विसरण क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्रण कहते हैं। विसरण की जो है क्रिया पदार्थों के परमाणु, अणु या आयनों की अनियमित जो है गति के कारण होती है। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है। विसरण पर गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर है कि पौधों द्वारा अनावश्यक जल को जो वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, सी ऑप्शन जीन मानचित्रण। तो किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। देखिए जीन जो है मैपिंग, जीन के स्थान और जीनोम में उनके सापेक्ष दूरी की पहचान है। जीन मैपिंग बीमारियों में शामिल जिनकी पहचान करने में सक्षम बनता है। जीन अनुकरण जीनोम में न्यूक्लियोटाइड्स के जो अनुक्रम से बाहर निकलता है। फिर है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, बी ऑप्शन द्विगुणित। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होता है। ब्रायोफाइट में बीजाणु अणु जो है अगुणित होता है। बीजाणु मात्र कोशिकाएं असूत्री विभाजन से गुजरती हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो स्पोरोगोनियम के भीतर निर्मित होता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण जो लीवर वर्ट माउस है। फिर ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए वर्ष एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 17 का होगा ये 2010 में। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन की सुरक्षा के लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम के अधीन 18 अक्टूबर 2010 में देश का पहला एनजीटी स्थापित किया गया था। देश का प्रथम एनजीटी की स्थापना नई दिल्ली में किया गया। एनजीटी की स्थापना करने वाला जो है भारत विश्व का तीसरा तथा विकासशील देशों में पहला है। ठीक है, भारत के पूर्व केवल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो है पर्यावरण से संबंधित मुकदमों को सुनने के लिए अलग से अधिकरण बताया गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है। 18 का होगा ई ऑप्शन। कहते भारत के उपयुक्त में से कोई शहर नहीं है जहां सबसे पहले पानी की जो है नीचे मेट्रो की शुरुआत की है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का ट्रायल कोलकाता और हावड़ा के बीच जो है हुगली नदी के नीचे जो है बने सुरंग और स्टेशनों से जो है गुजरी हैं। यह अप्रैल 2023 में हुआ। अप्रैल 2023 में केरल के कोच्चि में भारत का प्रथम वाटर मेट्रो प्रारंभ किया गया है। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जो मेट्रो रेल का प्रचलन लंदन में 1860 के दशक में प्रारंभ हुआ था। 1863 में भारत में प्रथम मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कलकत्ता में परिचालन किया गया। ठीक है, फिर भारत में जो आधुनिकीकरण मेट्रो 2002 जो है दिल्ली में। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। 19 का होगा बी श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर। भारत की जो है G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। मई 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में हुई थी। G20 की स्थापना जो है आर्थिक मंदी 1999 के दौरान हुआ था। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किसने
राष्ट्रीय अंडर 17 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? बी ऑप्शन निर्जला। तो निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 जो बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। बिहार के बखरी बेगूसराय की निर्जला ने कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जो प्राप्त किया है। निर्जला ने राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के 49 kg वर्ग में पदक जो है जीती है। फिर है उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए ऑप्शन गीतांजलि श्री और जो है डेजी रॉकवेल। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला, प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जो BS नाइपोल है, जिन्हें 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट कहता है भारत के जो है 74वें गणतंत्र दिवस पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी से। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? ए ऑप्शन दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। दरभंगा के जो है कैदराबाद में जो स्थापित तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता लगभग 2 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता बिहार में जो निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? 24 का हो जाएगा ए मगही पान। तो बिहार में विकल्पों में से मगही पान को GI टैग मिला है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया है। भारत में GI टैग प्राप्त जो है सिलाव के खाजा, मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरपुर के शाही लीची, कतरनी चावल, भागलपुर की सिल्क, भागलपुर के जर्दालू आम, मिथिला मखाना, ठीक है, सिक्की ग्रास, हैंडीक्राफ्ट, सुजनी कढ़ाई, उसके बाद है पिपली वर्क, मरचा धान और मगाही पत्ते पान। नेक्स्ट फिर है कि सम्मिलित करना है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यानी यहाँ पे जो है 4 डेल्टा, फिर है कंकर बांगर। कंकर जो है ये बांगर से है, कंकर बांगर। कायल जो है उसका कायल तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान। और मांड जो है ये मांड हो जाएगा आपको पंजाब का मैदान। फिर है कि डेल्टा क्षेत्र के उच्च भूमि को चार या चास कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कयाल जो शुष्क मौसम को छोड़कर अधिकांश समय जो है समुद्र से जुड़ा रहता है। कयाल मालाबार तट पर स्थित है। केरल में लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। मांड, बेट, चंगर, ठीक है, खार, बेला आदि नदियों के समीप पड़ने वाले निचले क्षेत्रों का नाम पंजाब में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती हैं? 26 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली जो उपनदियां हैं लोहित, धनसिरी, ठीक है, कोलंग, दिग नदी आदि। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं से मिलने वाली जो सहायक नदी है कार्मेक, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, ठीक है, जालंधर नदी आदि। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहर अवस्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 27 का होगा ये अरुणाचल प्रदेश। तो लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बीचोंग, कांगटो, फिर मजगोल आदि महत्वपूर्ण ग्लेशियर अवस्थित है। पूर्वी हिमालय का महत्वपूर्ण जो है ग्लेशियर, जिसे देखिए 12 सिगरी भादल ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है कि जेमू रंथोम लोनाक सिक्किम में है। फिर है पारकाचिन नुब्रा लद्दाख में है। चोरोबारी चुतुरंगी ये उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि मगध एवं अंग
जो है किसके हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य गंगा को मैदान। तो मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। ठीक है। फिर है कि गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसके सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि की निक्षेप क्रिया द्वारा की गई। गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान के अंतर्गत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मैदान आता है। मध्य गंगा का मैदान का विस्तार बिहार राज्य में स्थित है। निम्न गंगा का मैदान विस्तार पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों की। फिर है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर अवस्थित है। फिर है चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। फिर है कि होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो ब्राही नदी पर है। चित्रकूट जो जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। एंजील जलप्रपात जो कैरोनी नदी पर अवस्थित है। कहता भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। तो भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम है विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और जो नागपट्टिनम। उपरोक्त सभी बंदरगाह पूर्वी घाट और कोरोमंडल तट से संबंधित है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम में भारतीय सैनिकों के पूर्वी कमांड का केंद्र है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह जो कोच्चिन बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का आधुनिक बंदरगाह जो नौहावशेवा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर वी.ओ. चिदम्बरम कर दिया गया। कहता 1954 में किन जो है 2 देशों के बीच जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। 31 का सी भारत वर्ष और नेपाल। 1954 में भारतवर्ष और नेपाल देशों के बीच जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्तांतरित किया है। कोसी परियोजना के तहत बनी नहरें 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी कोसी हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्से हैं। पश्चिमी कोसी, ठीक है, ये जो है इस नहर से मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर जिले में सिंचाई आती है। नहर की लंबाई जो है 115 मीटर है। फिर है कि राजपुर नहर हनुमान नगर और जलाशय के पूर्वी किनारे से निकली गई राजपुर नहर का जो है विस्तृत नहर का देखिए यहाँ पे जो है नहर का जो है विस्तार पूर्वी कोसी नहर तथा पूर्वी जो है बाढ़ तटबंध के हैं। ठीक है। गंडक परियोजना भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है जिसके अनुसार जो है 1959 में समझौता हुआ है। गंडक परियोजना के जो अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है। पूर्वी जो है त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर को जो है सारण नहर भी कहते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? बी ऑप्शन। तो उपार्द संक्रमणकालीन। R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार जो है बिहार उपार्द जो संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आते हैं। R.N. सिंह BHU में भूगोल विभाग के प्रभारी थे। बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु CWG के रूप में बताया गया है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बिहार को AW जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। ए को उष्ण कटिबंधीय, B शुष्क, C शीतोष्ण, D महाद्वीपीय और E ध्रुवीय। बिहार में के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिम भाग में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? बी ऑप्शन। लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का जो है सिद्धांत गृहीत हुआ। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है। 1929 का लाहौर कांग्रेस 1929 का कांग्रेस अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वतंत्रता घोषित किया है। ठीक है। कहता इस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में
यह भी प्रस्तावित किया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम बार जो है कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर जो है स्वाधीनता दिवस मनाया है। ठीक है। फिर 1893 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए कानपुर कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन सिख धर्म को परिष्कृत। तो पंजाब का कुका आंदोलन प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना। कुका आंदोलन पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन है। कुका आंदोलन की जो मुख्य धारा के सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। कुका जाति उन्मूलन, अंतर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, शराब, मांस और नशीली दवाओं से परहेज। उसके बाद देखिए कुका विद्रोह 1872 में हुआ था। ठीक है। भगत जवाहरमल को श्याल साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कुका विद्रोह का नेतृत्व जो है सतगुरु बाबा राम सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है, 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वर्णित किया गया है? 35 का ये वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। आर.सी. मजूमदार ने दी सिपोई म्यूटिनी एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857, N.S.N. सेन ने का पुस्तक है 1857, और T.S. होम्स का है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, अशोक मेहता का है द ग्रेट रिबेलियन, सैयद अहमद खां का है द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, G.B. मालसेन का है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, P.C. जोशी का है रिबेलियन 1857, फिर है S.B. चौधरी का है थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम जो उदाहरण कहाँ घटित हुआ? ए ऑप्शन बिहार और बंगाल। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित और सहयोग का प्रथम जो है उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ भारत में। फिर देखिए नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में जो है बंगाल में हुआ। नील दर्पण नाटक नील विद्रोह का जीवित जो है गाथा है। नील आयोग 1860 में बनाया गया। पावना किसान सभा भारत में प्रथम किसान सभा है जिसका गठन 1873 में हुआ है। पावना विद्रोह 1873 से 76 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है। फिर है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ है। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रथम महासचिव जो है N.G. रंगा थे। नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 37 का होगा सी खाद्य एवं कृषि। तो देखिए 1947 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि विभाग, ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ है। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग के 5 जो है सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ठीक है। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। नेक्स्ट है कि गांधी जी की विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु अनुग्रह किया था। 38 का होगा बी ऑप्शन राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ का जो है कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर चंपारण के नील किसानों की समस्याओं का जो है से अवगत करवाया। गांधी जी चंपारण आने का वायदा किया और 1917 में गांधी जी जो है कलकत्ता से पटना होते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचे। ठीक है। फिर है कि गांधी जी के प्रयास से 1 मई 1918 में बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ 3 कठिया पद्धति 3/20 कट्ठा समाप्त हुआ। 3 कठिया पद्धति अनुबंध चंपारण के किसानों के साथ 1867 ईस्वी में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष जो है किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? ए ऑप्शन 22 सितंबर 1939। मुस्लिम लीग द्वारा 22 जो है दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया। यह द्वितीय जो विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 3 दिसंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के समर्थन में युद्ध की घोषणा कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्यों में के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के से त्यागपत्र और धन्यवाद दिवस के रूप में इसे मनाया, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने के त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था।
ठीक है। भारत को जो है भारत को भी युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। अंग्रेज़ों ने कांग्रेस का समर्थन लिए बिना ही भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। फिर है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और जो है बिहार विद्यापीठ शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का पटना में शिलान्यास किया। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। और सहयोग आंदोलन के दौरान नकारात्मक और सकारात्मक 2 पहलू हैं। फिर है कि 10 फरवरी 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा वाराणसी में किया गया। और सहयोग आंदोलन को चोरी चौरा अग्निकांड के कारण दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कह दिया? तो समाप्त कर दिया। उसके बाद देखें, उसके बाद यदि बात करें, अब देखिए यहाँ से मैथ शुरू हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।